ये बन जी, अस्सलाम वालेकुम। आरजे ज़ीशान कराची FM 11 से FM 11 कराची से सॉरी। और मुझे आपने रिप्लाई नहीं मेरे साथ मौजूद हैं दूसरे नंबर पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मोहतरमा अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम सैयदा कौसर अली है। सैयदा कौसर अली साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं बहुत और शुक्रिया। आने के लिए अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि बिल्कुल ख़वातीन का भी या लड़कियों का भी टफ शेड्यूल होता है, घर को बिल्कुल। देखना और सब कुछ करना, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारे साथ तीसरे पार्टिसिपेंट की ज़बरदस्ती आप का कितना अर्सा हो गया? मुझे ऑलमोस्ट 2001 से मैं इस फील्ड में हूँ। 2021 हो गया, तो यानी 10 साल हो गए आपको। ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं मेरा ऑडिशन हुआ था पीटीवी का और स्कूल नहीं, में। अब 21 साल हो गए इसका जी, मतलब 2001 सॉरी, हाँ मैं गलत लगा रहा हूँ, 2010 से लगा रहा हूँ। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं स्कूल में थी। मेरा हमारे व्हेन आई वाज इन क्लास 6 तो जब Okay. हमारा ऑडिशन हुआ था, ठीक है, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद से मैं डिफरेंट चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे नातवानी कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक बात और होती है कि जब आप नातवानी करते हैं तो उसका लुत्फ़ डिफरेंट होता है, उसका बिल्कुल। फ्लेवर डिफरेंट होता है कि आपको लोग आवाज़ तो आवाज़ है, वो आप गाने की तरफ चले जाएँ बिल्कुल। या आप नातवानी की तरफ आ जाएँ, लेकिन नात ख्वां को लोग इज़्ज़त से बुलाते हैं, वेट करते हैं, बिल्कुल। और सिंगर कहते हैं अच्छा आज नहीं आया, कल आ जाएगा, देख लेते हैं, कोई और मसला नहीं। मेरे साथ हुआ ये था कि पहले जो मेरा स्टार्टिंग है मेरी, जो मैंने 2 साल जो है पहले बच्चों के प्रोग्राम किए, मैं सिंगिंग की है। ओके, जी, तो चाइल्ड स्टार। उसके बाद से फिर मैं नातवानी की तरफ आ तो गई। अल्लाह ताला ने आपको जो है वो चुन लिया। जी कौन सुना रही हैं? मैं हम सुना रही हूँ आपको। तेरी शान अम्मा नवालू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नाम से जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। और साथ साथ जिस तरीके से आप लोगों की आवाज़ें माशाल्लाह। मुझे ये बताओ कि आप लोगों के अगर मैं पूछूं तो इंस्पिरेशन कौन है जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं, ख्वाह वो मर्द है औरत है, वो कोई डिफरेंस नहीं होता आपकी। जैसे मुझे जो है वो कारी वहीद ज़फ़र साहब की जो Okay. हमद हैं, वो मतलब उनकी आवाज़ में एक डिफरेंट सा फील है, जी। तो मैं उनको फॉलो बहुत करता हूँ। तो आपके मुझे सैयद सबीर रहमानी जो है नातखवां माशाल्लाह इम्तियाज़ भी मिला जी, जी, उनको। जी, बिल्कुल। तो मुझे उनकी नातवानी, उनके जो अशार हैं वो सही। बहुत पसंद है। तो अदायगी उनकी अच्छी। अदायगी उनकी अच्छी। ठीक है जी। आप महबूब यदा कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है मैं पूछूंगा कि राबिया अपनी चुप क्यों है, मतलब घर में भी चुप होती हैं, अब मतलब खात को तो पढ़ना पड़ता है ना, अब आपकी ही टर्न है और आपने ही पढ़ना है, तो क्या सुनाएंगे? वैसे तो बहुत कम बोलती हूँ, खामोश रहती हूँ। अच्छा, SMS करती हैं आप? हाँ। मतलब घर वालों को SMS करके बताती हैं कि मुझे ये चाहिए, क्या करती हैं आप बताएं? नहीं, बस ज़रूरत के तहत। ज़रूरत के तहत मतलब ये अपनी फरमाइशें बोल देती होंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपके भाई आए हैं सर? कज़न है। कज़न है, तो भाई हो ना कज़न। जी। तो मतलब रिलेशन जो होता है ये तंग करती हैं वैसे चीज़ों में? अच्छा, तबीयत नासाज है, अब हो जाती है रमज़ान में, अल्लाह ताला बेहतर करे। और कहते हैं कि अगर आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती तो फिर जान की ज़कात नहीं जाती है, तो इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि आप ये देखें कि जो लोग कहते हैं ना कि हमें बीमारी नहीं लगती है जी जी। या हम बीमार नहीं होते, वो फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली बीमारी में मिलते हैं। या जी, तो खुद बैठने के लिए स्पॉन्सर में खुद बैठो ना, स्पॉन्सर के मतलब लिए खुद एज अ होस्ट, खुद अगर एज अ होस्ट नहीं बैठते तो आपको खुद पे करने पड़ेंगे आपको। मैं आपको मैंने इसके साथ हूँ।
लगातार जीशान के साथ 5:43 हो जाते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राबिशा, सैयदा कौसर अली और इसी के साथ अनस कादरी साहब। अनस कादरी को थोड़ा सा हम पॉज देंगे क्योंकि ख़वातीन हमेशा से पहले हैं। और ये मुझे पूछना था कि कौसर मुझे ये बताइएगा कि आपने जब इस फील्ड को शुरू किया तो इजीली घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं टीवी पर जाओ, या लोगों थोड़ी सी तनकीद आई थी कहीं ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पेरेंट्स जब आपको खुद लेके जा रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, फिर साथ में दादा से परमिशन एक दफ़ा पापा ने पूछी थी, उसके अलावा लेकिन ये कि कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम से स्टार्ट हुआ था मेरा। सही। फिर उसके रेडियो बाद पाकिस्तान? नहीं पीटीवी से PTV जी। तो बच्चों के प्रोग्राम से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे क्लासेस में आती रही तो फिर वो पढ़ाई की तरफ भी कहा कि भाई पहले पढ़ाई भी ज़रूरी है और इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक देती रही। तो फिर मैं नात ख़वानी की तरफ आ गई, तो फिर मैं सीज़नल प्रोग्राम करती रही। अब तो ये होता है कि अब वो एक फहम होता है ना कि रमज़ान करीम और रबीउल अव्वल जी। जो है उसमें तो फिर आप बैक टू बैक ऑन हाँ, और प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। बिल्कुल और वैसे भी पीटीवी के लिए भी अगर बात की जाए तो वाकई में पीटीवी को देखकर दुख भी होता है कि मीडन था हमारा और जिस तरीके से स्टूडियोज वहाँ मौजूद हैं और बिल्कुल। सब चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला वही रौनक है उसकी भी बहाल करे। बिल्कुल। और साथ साथ ये बताओ अनस के अब हम थोड़ा सा घरदारी की तरफ भी चलते हैं ना जी ये बताओ ठीक है। मैं अच्छा झटपट सी रेसिपी एग्जाम में देख रहा हूँ 6 बजे के बाद नाम से पूछता हूँ। हाँ जी, अगर हम कौसर से पूछे तो कौसर कुछ बनाती हैं? ऐसे जी बिल्कुल कुकिंग करती हूँ। जो नॉर्मल घरदारी की जो चीज़ें हैं कुकिंग के हवाले से, दाल तो सब्जियाँ हमारे घर में और कौन सा सामने बैठ के बनाती हैं? मतलब कोई दावतों फिल्म का बोल दो तो खाना ऐसे इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना सकती, जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो नहीं मतलब अगर 3-4 लोगों को तो हर कोई बना बिल्कुल, लेता है। हाँ, मतलब आई कैन डू रोटी वेरी गुड। मेरी बिल्कुल। रोटी बहुत गोल होती है, मैं आटा बहुत अच्छा गूंद लेता हूँ, मैं अच्छा। पराठा बहुत अच्छा बना ज़बरदस्त। लेता हूँ, आई कैन डू। लेकिन वो क्या कहते हैं इस तरीके से कोई काम बिल्कुल जैसे कढ़ाई गोश्त है, निहारी है और सब्जियाँ सारी टाइप की, दालें सारी टाइप की, तो सब पीछे कुछ रहता बना- क्या समंदर पे बैठ मतलब गई मैंने जो bonfire आप कर रहे है हैं, समंदर में कश्ती चल रही है, वो रह नहीं गया पीछे। मैंने खुद से जो है ना अब तक पाए का सालन ट्राई नहीं किया हाँ। कुकिंग के हवाले से, और बिरयानी मैंने अब तक नहीं बनाई। बिरयानी आप इनसे सीख लीजिए, इनका नंबर आप दे दीजिएगा, ये बिरयानी। क्योंकि बिरयानी मोस्टली ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि भाई कोई गेस्ट आ रहे हैं तो बन रही है, या कोई ऐसे स्पेशली दिल चाह रहा है तो फिर वो अम्मी ही बनाती हैं। सब कहते हैं तुम रहने दो, तुम ख़राब नहीं कर दो अम्मी नहीं, असल में बनाएगी। पता है क्या, आप अपने अम्मी के घर पे है ना, बिल्कुल जब अपने बंदे के घर पे, मतलब हस्बैंड को बता जी। रहे बंदा बोलता है, बंदे के घर पे जाएंगी तो फिर वो ये नहीं कहता खराब होगा तो खाना चाहिए पक्का है, जो भी है। शुरू के दिनों में बंदा खा लेता है, फिर वो जो है फिर 1 साल बाद वो कहते हैं कि इसमें मसाला कम है या नमक कम है। पहले तो वो कहते हैं ना कि नमक कम है तो आपके हाथ से नमकीन वो पन आ गया, मीठा कम है तो आपने टच किया, तो फिर बाद में कहते हैं क्यों पाई है, जी। अन्ना से नजर नहीं आया। तो वो वाली चीजें बाद में नजर आती है क्यों भाई बिल्कुल। ऐसा कुछ है या नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये पीछे आप लगता है कुछ तजर्बे से गुजर चुके हो, ऐसा कुछ है? तो मैं बैचलर रह चुका हूँ ना, मुझे पता है। अच्छा नहीं, मैं इसमें बारे में और फिर पूछता हूँ आपसे, और बैचलर नहीं हुई शादीशुदा की बात हुई। तो मसला ये है कि क्या कहते हैं उसको, अच्छा झटपट अगर आपसे बोला जाए तो आप क्या रेसिपी बनाएं? तो झटपट में सबसे पहले तो अगर टाइम है आधे घंटे का टाइम है तो कढ़ाई गोश्त बन जाता है, फ़ौरन अचार गोश्त बन जाता है, चिकन पुलाव वाला या चिकन वो गोश्त चिकन वाला? वाला चिकन वाला क्योंकि नहीं, गोश्त- गोश्त वाला भी बन जाता है कुकर में अगर हम बनाए तो। अच्छा अब बताइए कि वो मैंने सुना है कि जो खवातीन होती है फिर वो टाइम को सेव करने के लिए गोश्त को पहले बॉईल करके रख लेते हैं फ्रिज में कि आए और फिर बिल्कुल वो करती हैं, ऐसा- लेकिन वो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ज़्यादा सही है जो वर्किंग वुमेन है, जिनको घर भी देखना है, अपनी जॉब भी देखनी है। लेकिन अगर घर में ही है तो मैं कहती हूँ कि ज़्यादा प्रेफर है कि आप फ़ौरन उसी वक्त कुक करें, तो उसका जायका अलग होता है। नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि कुकर में जायका थोड़ा किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर झटपट बनाना है तो अगर टाइम है तो फिर जाहिर सी बात है हम नॉर्मल कुकिंग करें, और जो पतीले में बस- बनाना नॉर्मल। तो वो फिर तो 3-4 घंटे ले लेगा ना गोश्त। 1.5 घंटा मैक्सिमम, 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम। ओके, मतलब मेरे घर पे तो अगर बिरयानी बनती है वो भी कुकर में बनती है, तो ओह। दे आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड इन द कुकर। वो खिचड़ी भी कुकर में बनाते हैं। ये ऐसा तो- कभी ट्राई नहीं किया। बिल्कुल वो बहुत डिफरेंट होती है। और बस आपकी आवाज़ में बाकी में गूंज है, बहुत शुक्रिया, वो बहुत माशाल्लाह प्रैक्टिस किया है जी। इसको। और हमारी जो राबी साहिबा है वो वाकई में आज शक्ल से लग रही है थकी हुई, या तो तबीयत वाकई में ज़्यादा ख़राब है या रात सोई भी नहीं, कुछ ऐसा है, तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम दे खुदा से सुभान अल्लाह, तर सुभान है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कुछ वो कलाम है जब आप जो लोग
वहाँ की ज़ियारत करके आए हैं, बिल्कुल। उनको पता है कि कितना हसीन मंजर है। और आप में से कोई किसी को शर्फ हासिल हो नहीं, आपको, जब जाओगे ना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो आप टीवी पर देखते हो उससे भी मतलब अल्फाज यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, उससे बेपनाह खूबसूरत मंजर है वहाँ का। हम देख कहते हैं प्रोग्राम में जिसका नाम है अफ्तार ज़ीशान के साथ, अफ्तार विद आर जजी मुफ्ती जी, और हमारे साथ मौजूद हैं अनस, रबी और कौसर। अब कौसर जो है वो थोड़ी सी बिजी हैं और कहते हैं घर से टेबल भी दिख रही हैं ज़बरदस्त। अच्छा जी, कौसर ये बताइएगा कि गुस्से पर अगर गुस्सा आता है तो कैसे कंट्रोल करती हैं? ऐसे करके वो देख नहीं सकते। नहीं मतलब गुस्सा करती नहीं, हैं? गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है। हर इंसान को आता है, हर और कहते हैं। बिल्कुल, और मेरे घर में है तो सब ये कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा आता है, मतलब मुझे ज़्यादा आता है गुस्सा। ठीक है। तो मेरी बहन है कि जो मैं कभी गुस्सा होता है मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, तो मेरी सिस्टर है सेकंड नंबर की, जो मेरी सिस्टर है लुबना, तो वो मेरे गुस्से को कंट्रोल करती हैं कि बाजी ऐसे नहीं करें, परेशान नहीं हो, अच्छा हो जाएगा ये सब कुछ। तो सही, मैं सही। उससे डिस्कस करती हूँ सारी चीज़ें। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि रोज़े में एक चीज़ कही जाती है, दिखावा नहीं करना चाहिए, कितना बिलीव करती हैं? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि रोज़े में हो या रोज़े के बगैर हो तब भी थोड़ा दिखावा सा नहीं माइक करना को करीब चाहिए। कीजिएगा, आपकी आवाज़ दूर से आ रही है। ठीक है। जी। तो मैं ये जो मैं ये समझती हूँ कि रोज़े में हो या रोज़े के बगैर हो, दिखावा नहीं करना चाहिए। सही बात। अच्छा, आम ज़िंदगी में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोज़ा या रमज़ान हमारे लिए प्रैक्टिस होते हैं पूरी लाइफ के लिए। सही। और मुझे ये बताइएगा कि आप के सामने कोई ऐसा वाक़या गुज़रा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आया कि ये इंसान, ये लड़का या लड़की कर क्या रहे हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, कभी ऐसा कुछ हुआ? डेफ़िनेटली बिल्कुल गुज़रा होगा, मगर ये कि अभी एकदम से इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे। सही। लेकिन ऐसा हुआ है बहुत दफ़ा कि मतलब फिर उस चीज़ को अफ़सोस होता है सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा उन मौक़ों पर कि मतलब लोगों को पता नहीं चलता कि लोग किस तरह से जो है वो बोल देते हैं किसी को, के बजाय इसके कि कोई हर्ट हो। क्योंकि लोगों को, जो मैंने देखा है ना, वो लोगों को अपने परसेप्शन के हिसाब से या अपनी लाइफ के हिसाब से उनको हदीस भी याद होती हैं, उनको ये कॉल भी याद होते हैं किसी बुज़ुर्ग के, लेकिन वही चीज़ जब दूसरे पे इम्प्लीमेंट हो रही होती है तो फिर उस पर वो अमल नहीं कर रहे होते। असल में मसला हमारे यहाँ पर ये होता है कि हमारे यहाँ पर एक हदीस बहुत ज़्यादा कोट की जाती है कि 4 शादियाँ जायज़ हैं, ठीक बिल्कुल। है, लेकिन उसके साथ ये हदीस कोट नहीं होती कि चारों का नान नफ़का एक जैसा बराबर होता है। ये होना नहीं कि चाहिए। आपको कोई नई लड़की पसंद आई है तो आप वहाँ पर जो है वो गिरे चले जा रहे हैं बिल्कुल। और पहली बीवी को आप छोड़ देते हैं। ये चीज़ें काफ़ी गलत होती है। फजल कक्कड़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो, जुम्मा मुबारक टू ऑल लिसनर्स, और गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमदुल्ला साहब जो हैं वो कोयटा से हमें सुन रहे हैं। उसके बाद अमार राकेश साहब चनेसर गोट से हमें सुन। तज्जिया ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा जी, अफ्तार में आपसे सवाल आया है कि वो कौन सी डिश है जो आपकी दोनों की फीमेल की टेबल पर होनी चाहिए, कि मेल भूखा रोज़ा रखते हैं? हाँ जी, मेरे लिए इफ्तार में जो है ना सबसे थोड़ा ज़्यादा सा करीब आ जाए, बहुत माइक से दूर है। मेरे लिए इफ्तार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना, खजूर के बाद फ्रूट चाट। Fruit पकौड़ों की मैं इतनी ज़्यादा फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पकौड़ा। अच्छा, आई डू फाउंड ऑफ पकौड़ाज, बट मैं क्योंकि 47 वेस्ट पर था, उसको मैंने 32 किया, तो मैंने बहुत मेहनत की है, तो आई एम नॉट द वन। जस्ट मुझे यहाँ पर भी कह रहे होते कि मैं अफ्तार एक लिमिट में करता हूँ। हाँ जी। मेरे ख्याल से तो खजूर के बाद जूस। नहीं, आपको तो वैसे सब कुछ ही खाना चाहिए जितनी आप कमज़ोर हैं। वाकई में मैं तो ये बोलूँगा, आपके भाई भी माशाल्लाह उससे ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब क्या खाते हैं आप? फैमिली ब्लेस्ड है, किसी ने दुआ करवाई थी, दम करवाया था, क्या किया था? बस जितना भी खा ले नहीं लगता है। ये अच्छी बात है, मतलब आप लोग दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो वाली चीज़ है कि मैं तो थोड़ी सी हवा भी तेज़ खा लूँ। मेरे साथ तो ये, मैं अपने पेरेंट्स को कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं तो अगर किसी चीज़ को दिल भर के देख लूँ तो वही लग जाता है मुझे तो। मेरा तो ये है कि आप तो फिर चीज़ को देखते हैं ना खाने वाली, मैं तो तेज़ मुंह खोल के हवा भी लो तो 2 किलो बढ़ जाता है, तो मैं तो इसलिए मुंह के आगे हवा रखे हाथ रख लेता, अच्छा नहीं कर सकता। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि हेजिटेशन होती है, पूछा जा रहा है कि जब आपसे कौसर, कि जब आप ट्रांसमिशन में जाती हैं तो हेजिटेशन होती है या बहुत कॉन्फिडेंटली चली? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं होती, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ में। अच्छा, मुझे शुरू में जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हेजिटेशन होती है, उसके बाद मैं गो थ्रू हो जाता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में होती है। अभी आप बताएं। मेरे साथ भी होती है। हेजिटेशन होती है ना, ये एक चीज़ नहीं समझ क्या करेंगे, कैसे होगा। अच्छा, वो जब सिलसिला ताना बाना बनता है तो वो बनता चला जाता है, जी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे साथ, पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग मेरी फॉल्ट तो है। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ये है, सबके साथ है ऐसा। नहीं, मैं माशाल्लाह लाइव प्रोग्राम भी बहुत किए हैं, ऑडियो भी, जैसे अभी एफएम पे भी है, इसके अलावा डायरेक्ट टीवी पर भी किए हैं डायरेक्ट।
बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर डायरेक्ट जो महफ़िलें हैं बहुत, वो भी बहुत अटेंड की काफ़ी लोगों के साथ, इसलिए मुझे नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब क्योंकि आप लोगों की रुख़्सत का वक्त आ रहा है, तो दुआ जो है वो आप लोग सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप दोनों से इजाज़त। बिल्कुल। सबसे पहले कौसर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जी। ऑन टाइम आई, और इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा ज़रूर दावत इंशाल्लाह देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका प्रोग्राम में शुक्रिया इनवाइट आने किया। का। नहीं, प्रोग्राम में इनवाइट करना तो एक चीज़ होती है ना कि देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, आप हैं, राबी हैं या अनस हैं, आपके बगैर तो ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। Exactly. एक होस्ट कितना बोल लेगा, जी, कितनी बिल्कुल। देर बोलेगा, बिल्कुल। और फ्लेवर ऑफ प्रोग्राम एक होस्ट नहीं लेकर आ सकते जब तक उसमें नात नहीं हो, Varieties उसमें ना हो। अच्छी आवाज़ ना हो। हम्म। तो ये तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने टफ शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आए। अल्लाह ताला इसकी जज़ा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर बुलाएंगे। अपना ख्याल बिल्कुल, रखिएगा। बिल्कुल। इसी के साथ राबी आपसे भी चाहेंगे इजाज़त, दुआ कलाम आप पढ़ के जाएंगे, लेकिन इजाज़त मैं से पहले चाह रहा हूँ आपसे बिल्कुल। कि अल्लाह ताला आपको भी बहुत तरक्की दे, और आमीन। आपकी जो तबीयत थोड़ी सी नासाज है, अल्लाह ताला उसको सेहत कामला नसीब फरमाए आपको, आमीन। और इंशाल्लाह आपको भी फिर दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। अल्लाह सुभान अल्लाह। और राबी आपका, सैयदा कौसर आपका, बहुत दोनों शुक्रिया। का बहुत बहुत शुक्रिया कि ज़िंदगी में अच्छे लोगों का जुड़ना अल्लाह ताला का एक ख़ास तोहफ़ा होता है, लेकिन उन लोगों को संभाल कर रखना आपका हुनर होता है। और ये कहा जाए कि ज़िंदगी में अगर आप किसी को नहीं संभाल सकते, तो फिर इसको ये कहना चाहिए कि आप फिर ज़िंदगी में अपने वजूद को नहीं संभाल सकते। अगर अल्लाह ताला की नेमतों को संभालना है, तो उसके दिए गए उस मेहमान की ख़ास कदर करें जो अपना सब काम छोड़कर आपके लिए आया है। बिल्कुल। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी समातों की नज़र, और उसके बाद वापस आएंगे और अनस हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सुन रहे हैं अफ्तार ज़ीशान के साथ, सुनते रहिए।